Welcome to online class 5th. Today I start your new chapter. आज मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ. चैप्टर 14 द मून. इस पूरे चैप्टर में हम मून के यानी चांद के बारे में जानेंगे डीपली. सबसे पहले वार्म अप पे देखिए बेटा, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है फुल मून का फोटो, हाफ मून का एंड क्रीसेंट मून, जो बहुत ही क्षिप्त होता है. द मून यानी चांद. यू सी द मून इन द नाइट स्काई. आपने रात में मून देखा होगा. द मून इज़ अ हेवनली ऑब्जेक्ट. ये भारी ऑब्जेक्ट है दैट मूव्स अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के चारों ओर घूमता है. वंस एवरी 27.3 डेज, एक बार रोजाना 27.3 डेज में. एनी हेवनली ऑब्जेक्ट, कोई भी हेवनली ऑब्जेक्ट जो कि एक प्लैनेट के चारों ओर घूमता है, सैटेलाइट कहता है. सो द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इसलिए मून एक सैटेलाइट है अर्थ का. इनफैक्ट वास्तव में द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का. द एज ऑफ द मून इज़ अबाउट 4500 मिलियन ईयर्स. जो एज है मून का वो करीब 4500 मिलियन ईयर्स है. सेम एज दैट ऑफ द अर्थ की तुलना में. इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ ग्रे रॉक. ये एक बड़ी बॉल है ग्रे कलर के पत्थर की. अबाउट 1/4 ऑफ द साइज, जो कि पृथ्वी का 1/4 हिस्सा. इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. ये अर्थ से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है. द सर्फेस ऑफ द मून. मून का सरफेस देखिए क्या है, सतह क्या है. द सर्फेस ऑफ द मून लुक्स ग्रे. सरफेस जो है मून का वो ग्रे कलर का है. इट हैज़ मॉन्यूमेंट और प्लेन्स कवर्ड विद डस्ट, रॉक डस्ट. इसमें कुछ पर्वत होते हैं, कुछ प्लेन्स मैदान होते हैं जो कि पत्थर से डस्ट से ढके रहते हैं. देयर आर मैनी बिग बाउल शेप्ड होल. इनमें बहुत बड़े बड़े छेद होते हैं जिन्हें हम क्रेटर्स बोलते हैं. क्रेटर्स जो होते हैं वो बने होते हैं चंक्स ऑफ रॉक के चंक्स जो होते हैं उनके, जिन्हें मेटीरोइड बोलते हैं, जो कि चांद पर स्ट्राइक करते हैं यानी चांद पर पड़ते हैं. अदर कंडीशन क्या है मून की. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून पर इज़ 1/6 ऑफ दैट ऑफ द ऑन द अर्थ. वो पृथ्वी का 1/6 हिस्सा है. दैट मीन्स, इसका मतलब यह है कि योर वेट ऑन द मून इज 6 टाइम लेस देन योर वेट ऑन द अर्थ. कि पृथ्वी पर यदि आपका जो वेट है वो मून पे जाओगे तो 6 टाइम्स कम हो जाएगा. दिस इज़ ऑलमोस्ट नो एटमोसफेयर ऑन द मून. ये इसलिए है क्योंकि मून पर कोई वातावरण नहीं है. देयर आर नो प्लांट्स. वो क्योंकि वहाँ पे कोई पौधा नहीं है. प्लांट्स एंड एनिमल्स, कोई पौधा या एनिमल्स नहीं है. सनलाइट डज नॉट गेट स्कैटर. सनलाइट मून पर फैलती नहीं है क्योंकि वहाँ हवा ही नहीं है. सो द स्काई, इसलिए पूरा स्काई अंधेरे में है. स्टार्स चमकते हैं वो भी दिन के समय में. साउंड्स वेव आर नॉट एबल टू ट्रेवल ऑन मून. साउंड यानी आवाज़ की वेव्स ही नहीं जाती हैं मून पर, वहाँ पे कोई हवा नहीं है. सो नो साउंड कैन बी हियर्ड ऑन द मून. इसलिए मून पर कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती. देयर इज़ नो विंड टू मूव द डस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून. वहाँ पर कोई भी हवा नहीं है जो कि मून की सरफेस पर धूल से दिखे. सो द फुट प्रिंट्स ऑफ द एस्ट्रोनॉट. इसलिए जो फुट प्रिंट है एस्ट्रोनॉट के विल बी प्रिजर्व फॉर मेनी ईयर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून. वो प्रिजर्व रखे जाते हैं कई सालों के लिए मून की सरफेस पे. द मून टर्न्स वेरी स्लोली ऑन इट्स एक्सेस. मून अपने एक्सेस पर बहुत धीरे धीरे चलता है. उसको 29.5 डेज लगते हैं एक रोटेशन के लिए. एक दिन में मून इक्वल करता है 29.5 डेज अर्थ का. ड्यूरिंग द डे, दिन में, द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून, जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है चांद का, गेट्स वेरी हॉट. वो बहुत गर्म हो जाता है. और रात में जो पार्ट है वो बहुत ठंडा हो जाता है. फेजेस ऑफ द मून. मून के फेजेस क्या है. द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. मून की अपनी लाइट नहीं है. इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. ये रिफ्लेक्ट करती है सूरज की रोशनी को. वैन द मून पासिस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. जब मून चलता है अर्थ और सन के बीच में तो सनलाइट गिरती है उसके एक पार्ट पर, और जहाँ इसलिए मून हमको दिखाई नहीं देता. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक मून लाइट आती है तो रोज़ाना रात को उसका वो हिस्सा जो है जो हम देखते हैं, तो वो जब उस पर पूरी लाइट पड़ती है तो फुल मून होता है, जो 15 दिन में एक बार होता है. दूसरी बार वो धीरे धीरे साइज़ में कम होता चला जाता है और एक सीमा पर आके बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसे हम न्यू मून डे बोलते हैं. फ्रॉम वन मून टू अनदर. एक मून से दूसरे मून पर इट टेक्स अबाउट 30 डेज. उसको 30 दिन लगते हैं. इसे ल्यूनर मंथ भी कहते हैं. और इस पार्ट को जो ये पृथ्वी पर दिखाई देता है अलग अलग साइजेस का, उसे बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून. द मून एंड द टाइड्स. मून और टाइड्स क्या होता है.
टाइड्स आर पीरियोडिक राइज, जो लहर है वो उठती है बैठती है अलग अलग वाटर बॉडीज में ग्रेविटी के कारण, मून और सन की। तो जब बहुत तेज़ी से उठती है तो हाई टाइड, जब नीचे गिरती है तो लो टाइड। इसको करीब 6 घंटे होते हैं पानी को ऊपर उठने के लिए। इट टेक्स अबाउट 6 आवर्स, 6 घंटे लगते हैं उस पानी को नीचे आने में। इसलिए द सन, मून और अर्थ ये सब एक लाइन में चलते हैं फुल मून या न्यू मून डे पे। देयर कंबाइंड ग्रेविटी, उनका जो कंबाइंड ग्रेविटी है उसकी वजह से बहुत ऊंची टाइड्स आती हैं नॉर्मल टाइड्स की तुलना में इन दिनों में। द मून टेक्स, मून को कितने दिन कंप्लीट होते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में? मून को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 29.5 डेज लगते हैं। जो मून है वो लाइट्स ऑफ द सन, मून क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ईच डे, हर रोजाना। देयर आर 2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड, 2 हाई टाइड होते हैं और 2 लो टाइड होते हैं। सो टुडे योर दिस टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक यू क्लास।